हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हम जर्मन ग्रामर सीख रहे हैं। आज की वीडियो डेटिव केस के बारे में है। इसमें हम सीखेंगे कि जब नाउन सेंटेंस में डेटिव ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है तो इसके आर्टिकल में क्या तब्दीली आती है। डेटिव ऑब्जेक्ट का अगर सवाल बनाएं तो क्या होगा। डेटिव ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, डेटिव वर्ब के बाद, डेटिव प्रेपोजिशन के बाद और कुछ एडजेक्टिव जो ऑब्जेक्ट को डेटिव बना देते हैं। आर्टिकल से शुरू करते हैं। हमने सीखा कि जब नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आता है तो इसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इस केस में नाउन के आर्टिकल में कोई तब्दीली नहीं होती। जब नाउन एज ऑब्जेक्ट आता है तो अक्यूजेटिव केस में सिर्फ मैस्कुलिन नाउन यानी मुज़क्कर नाउन के आर्टिकल में तब्दीली होती है। डेयर डेन में और आइन आइनन में तब्दील हो जाता है। डेटिव केस में मैस्कुलिन नाउन का डेयर डेम में और आइन आइनम में तब्दील हो जाएगा। इश गेबे डेम मान आइन किशेंक। इस सेंटेंस में डेम मान एक डेटिव ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये डेयर से इसका आर्टिकल डेम हो गया। फेमिनिन नाउन का आर्टिकल दी से डेयर और आईने से आइनर हो जाएगा। इश गेबे डेयर फ्राउ ein Buch। डेयर फ्राउ डेटिव ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये दी फ्राउ से डेयर फ्राउ हो गया। न्यूट्रल नाउन का आर्टिकल दास से डेम और आइन से आइनम हो जाता है। इश हेल्फे डेम खिंड। डेम खिंड डेटिव ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये दास किंड से डेम खिंड हो गया। और प्लूरल में नाउन का आर्टिकल दी से डेन हो जाएगा और नाउन के आखिर में एन का इजाफा होगा। जैसे इश हेल्फे डेन खिंडन, यहाँ पर दी खिंडर से डेन खिंडन हो गया। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटिव केस कब इस्तेमाल किया जाता है। आइए सीखते हैं। दो सेंटेंस लेते हैं। Die Mutter kauft ein Kleid। Die Mutter kauft der Tochter ein Kleid। पहला सेंटेंस डेटिव ऑब्जेक्ट के बगैर है और दूसरे में डेटिव ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। Die Mutter सब्जेक्ट है और नॉमिनेटिव है। याद रहे कि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव के मुताबिक वर्ब कॉन्जुगेट किया जाता है। ein Kleid एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अक्यूजेटिव है। der Tochter एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डाटिव है। टॉक्टर का आर्टिकल दी है जो डाटिव की वजह से डेयर हो गया है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। इनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अक्सर एक पर्सन होता है जिसके लिए ये एक्शन हो रहा है। इस सेंटेंस में मदर एक ड्रेस खरीद रही है जो उसकी बेटी के लिए है। इसका मतलब है कि ये एक्शन यानी खरीदारी बेटी के लिए है और जिसके लिए एक्शन होगा वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डाटिव होगा। एक और मिसाल देखते हैं। Die Eltern geben ihrem Sohn einen Kuli। इस सेंटेंस में die Eltern सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है। einen Kuli डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अक्यूजेटिव है। einen Kuli क्यों आया? क्योंकि कूली का आर्टिकल डेयर है, इसका उनबेस्टिम्ट आर्टिकल आइन है जो
एक्यूजेटिव केस की वजह से einen हो गया है। इस सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट एहरम जोन है, जो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डाटिव है। यहाँ ईयर जोन डाटिव की वजह से एहरम हो गया है। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो मोस्टली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक पर्सन होता है जो डाटिव होता है और सेंटेंस में होने वाला एक्शन उसी के लिए हो रहा होता है। जैसे वालिदैन एक कलम दे रहे हैं, ये एक एक्शन है और ये कलम वो अपने बेटे को दे रहे हैं। इसका मतलब है कि बेटा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डाटिव है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली एक पर्सन होता है जो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। अगर डाटिव ऑब्जेक्ट का सवाल बनाया जाए तो वेम होगा, जिसका मतलब है किसके लिए। वेम कोख्त पेट्रा आइने सुपे, पेट्रा किसके लिए सूप पकाती है। पेट्रा कोख्त डेम मान आइने सुपे, पेट्रा इस आदमी के लिए सूप पकाती है। डाटिव का दूसरा इस्तेमाल डाटिव प्रेपोजिशंस के साथ होता है। ये ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज़ भी। ये दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। इसको कुछ मिसालों से समझते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एक पर्सन हो तो इश स्प्रेशे मिट आइनम मान, यहाँ पर मिट आइनम मान एक प्रेपोजिशनल डाटिव ऑब्जेक्ट है। मिट एक डाटिव प्रेपोजिशन है। आइन मान डाटिव केस की वजह से आइनम मान हो गया है। अगली मिसाल में डाटिव ऑब्जेक्ट एक चीज है। इश फारे मिड डेम आउटो, यहाँ मिड डेम आउटो एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, डाटिव है। मिड एक डाटिव प्रेपोजिशन है, इसलिए 10 आउटो तब्दील होकर डेम आउटो हो जाएगी। कुछ डाटिव प्रेपोजिशंस फॉन, सू, साइट, नाख, आउस, मिट, बाई, गेगनओवर। डाटिव का एक और इस्तेमाल डाटिव वर्ब्स हैं। कुछ मखसूस वर्ब्स इनके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा डाटिव हो जाता है और उन्हें अपनी वजाहत के लिए किसी एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ मिसालों से समझते हैं। दी उअर gehört mir, दी उअर सब्जेक्ट है, नोमिनेटिव है। gehören एक डाटिव वर्ब है, mir डाटिव ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को अपना मतलब वाजे करने के लिए किसी एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। एक और मिसाल, wie kann ich ihnen helfen, यहाँ इश नोमिनेटिव सब्जेक्ट है और ihnen एक डाटिव ऑब्जेक्ट है। हेल्फन एक डाटिव वर्ब है जो नोमिनेटिव सब्जेक्ट और डाटिव ऑब्जेक्ट के साथ मुकम्मल मायने बयान कर रहा है। कुछ एडजेक्टिव के साथ भी डाटिव ऑब्जेक्ट आता है। पहली मिसाल, mir ist es kalt, मुझे ठंड लग रही है। ऐसे ही mir ist es langweilig, मुझे बोरियत हो रही है। यहाँ पर mir डाटिव ऑब्जेक्ट है और kalt और langweilig एडजेक्टिव्स हैं। जब नाउन एक डाटिव ऑब्जेक्ट में तब्दील होता है तो इसके ना सिर्फ आर्टिकल में तब्दीली आती है बल्कि पोजेसिव प्रोनोमन और पर्सनल प्रोनोमन भी उसके मुताबिक तब्दील होते हैं। Dankeschön, इस वीडियो को देखने का शुक्रिया।
اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ Auf Wiedersehen. Tschüss.